गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में एक सीरियस मैटर में डिस्कस करना चाहता हूँ। तमिलनाडु में एक स्टूडेंट था जगदीश्वरन नाम से। 2 बार उसने नीट अटेम्प्ट किया। उसके बाद उसने किसी पॉइंट पे जाके ही लॉस्ट होप, उसने आत्महत्या कर ली। ही कमिटेड सुइसाइड, ही हंग हिमसेल्फ अप। उसके फादर ने एक दिन बाद ही ऑल्सो कमिटेड सुइसाइड। अपने बच्चे का जाने का इस तरीके से गम ही वॉज नॉट एबल टू बियर। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले मुद्दे को डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या आप इस एग्ज़ाम को डू और डाई एग्ज़ाम तो नहीं समझ रहे। कोई भी एग्ज़ाम इस दुनिया में डू और डाई नहीं होता। नो एग्ज़ाम इज़ वर्थ डाइंग फॉर। इस वाले वीडियो के थ्रू मैं आई डोंट नो मैं कितना कन्विंस कर पाऊंगा वो स्टूडेंट्स को जो प्रेशर फील करते हैं। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगा। बाय द वे, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जितने भी लोग को आप जानते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर करीब 16 साल की एज से 25-26 साल तक की एज तक लोग किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। पहले नीट जेई वगैरह की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद यूपीएससी वगैरह की तैयारी, बैंक पीओ और दुनिया भर के जो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी चलती रहती है। और कहीं ना कहीं सब लोग इस प्रेशर के अंडर होते हैं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार की प्रॉब्लम है। जितनी सीटें होनी चाहिए और जितने एस्पिरेंट हो उसमें हमेशा सिग्निफिकेंट गैप होता है। ठीक है, नीट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे हम नीट की तैयारी कराते हैं, नीट के हिसाब से देखा जाए तो 55,000 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं और इस साल 2023 में 21 लाख एस्पिरेंट्स हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सच में लगता है कि 21 लाख में से सिर्फ 55,000 इंटेलिजेंट लोग हैं, बाकी लोग गधे हैं? मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या यही 55,000 लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे? इसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। तो आप जब नीट की तैयारी करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो है, पेशेंटली सुनिए शांति से, और हो सके अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए। आप यदि पेरेंट हैं, अपने बच्चे को साथ में बैठा के इस वीडियो को दिखाइए। आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट दिस। मैं उसका रीज़न आपसे शेयर नहीं कर सकता, काफ़ी पर्सनल है वो, पर मैं इस वाली चीज़ को बार बार किसी ना किसी फॉर्म में कोशिश करूंगा यहाँ पे इस चैनल पे एड्रेस करने के लिए। तो आप यदि स्टूडेंट हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर करिए। आप यदि पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को साथ में बैठा के इस वीडियो को दिखाइए। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोल रहा था कि यदि आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, आपने MBBS ज्वाइन किया, क्या ऐसा हो सकता है, ज़रा सोचिए, कि ज्वाइन करने के बाद आपको पता चले कि मेडिसिन में तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यदि आप जेई की बात करेंगे, IIT में जाने के बाद आपने 3 इडियट्स देखी है। मैं कुमाऊं हॉस्टल से हूँ, हमारे 4 साल सीनियर चेतन भगत होते थे जिन्होंने बुक लिखी थी, है ना, 5.7। मैं भी एक 5.7 हूँ। 5.93 मेरी GPA होती थी। IIT में घुसने के बाद 6 महीने के अंदर समझ में आया कि इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है, एंड इट सो एंडेड अप हैपनिंग कि उसके बाद 4 साल काम किया। IIT के 4 साल के बाद 4 और 4 8 साल हो गए। फिर MBA करने के बाद समझ में आया इंजीनियर बनना है। तो आप अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सेंटी मत होइए यदि आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो MBBS करते हुए 3रे-4थे साल, एक स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, 2019 में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स आउट ऑफ नीट प्रेप। और मैं उससे मिला और मुझे उससे बात करके लगा कि कहीं ना कहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आप अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करेंगे। उस एग्ज़ाम के लिए अपनी जान देने का मतलब नहीं है। जो हो सकता है आपकी डेस्टिनी, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट हो ही ना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेहनत आपको नीट में घुसने के बाद, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद नहीं करनी है। ये मेहनत रेगुलरली चलती रहेगी और आपको पता चलेगा कि नहीं, ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है ना। तो दूसरी बात हुई। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज़, नो एग्ज़ाम इज़ वर्थ डाइंग फॉर। यदि आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने क्यों जेई दिया और आपको जेई देने के बाद पसंद नहीं आया तो आप तैयारी क्यों करा रहे हैं, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम का फिर भी एक बेनिफिट है। एग्ज़ाम एक अपॉर्चुनिटी है आपको हार्ड वर्किंग बनने की।
जैसे नीट के एग्ज़ाम में हम बोलते हैं कि करीब 2800 घंटे की तैयारी है, 2800 आवर्स। यदि आप हर रोज़ 1 साल के लिए तैयारी करेंगे तो डेली के 7 से 8 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर यह ज़रूर निश्चित है कि आप हर रोज़ एक रूटीन फॉलो करते हुए 7 घंटे फोकस होकर पढ़ लेंगे तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जो लोग फॉर एग्जांपल आईआईटी में जाने के बाद इंजीनियरिंग परसू नहीं करते, वो फिर भी काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि उन्हें मेहनत करने की आदत पड़ गई होगी। तो पहली चीज़ है हार्ड वर्किंग बनने की आदत पड़ जाती है और रूटीन फॉलो करने की आदत पड़ जाती है। अदरवाइज आधे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं, मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। आधे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिनसे सुबह उठ के टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँचा जाता। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका एक अच्छा खासा इनिशिएशन 16, 17, 18 साल की एज पे हो जाता है। व्हेन यू गिव एन एग्जाम लाइक नीट या जेई, जो बहुत एक्सटेंसिव तैयारी मांगते हैं, ठीक है, जो आप 10-15 दिन की मेहनत के बाद आपको प्लान करना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, आपको खुद को कंटिन्यूसली टेस्ट करना पड़ता है। ये सारे लाइफ स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी यदि आपने शिद्दत से इस प्रोसेस को फॉलो किया है ना। रिजल्ट को 1 मिनट भूल जाइए, इस प्रोसेस को फॉलो किया ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर 2800 आवर्स, 2800 घंटे की तैयारी घुसाने का जो प्रोसेस है, यदि आप इसे फॉलो करेंगे यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्थ नहीं है, यू आर यूजलेस। दिस एग्जाम इज जस्ट वन स्मॉल एग्जाम। एक और आपको डेटा देता हूं, इंडिया में इस समय करीब 109 यूनिकॉर्न्स हैं। आपने यूनिकॉर्न वर्ड सुना होगा, जिन कंपनीज का $1 बिलियन US डॉलर यानी 8500 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन है ना, वैल्यूएशन वगैरह क्या है इस डिटेल में नहीं जाते। इन 109 में से ओनली 68 आर फ्रॉम IITs। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐसा है कि मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है कि ज़्यादातर आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे मेडिसिन वाले रास्ते पे जा रहे होते हैं, आप इधर उधर ज़्यादा नहीं जाते। आईआईटी के अंदर काफ़ी सारे लोग घुसने के बाद कुछ लोग मैनेजमेंट हो जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर लेंगे। उस सेंस में इंजीनियरिंग वाला पाथ एटलीस्ट इंडिया में उतना स्ट्रेट जैकेटेड नहीं है ना। तो उस सेंस में बस आपको बता रहा हूँ कि यदि आप देखें कि बाकी जो लोग हैं 32 और 9 41 लोग, 41 फाउंडर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस है ना, 109 में से 41 ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स आर नॉट फ्रॉम IITs। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि IIT के बाहर जो लोग होते हैं वो गधे होते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप जाके इस वाले डेटा को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप IIT में नहीं जा पा रहे हैं, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस इस प्रोसेस का बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। ये आपको मेहनती बना देगा, आप एक रूटीन फॉलो करना चालू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब इस मुद्दे पे आ जाता है। ये जो सारी चीज़ें कि लोग सुसाइड कमिट करते हैं कोटा में, बाकी जगहों पे एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, है ना। पहली चीज़ ये है कि यदि आप प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है, बात करिए, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए। हर जने का 1-2 अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, सारे अपने पाप और सारे अपने ट्रायम्फ, सारी अपनी खुशी, ठीक है। प्लीज बात कर लीजिए। जब आपके अंदर सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, वो 10, 15, 20 सेकेंड जो है वो डिफिकल्ट है। उस समय पे आप बात कर लेंगे, फोन कर लेंगे किसी को तो चला जाएगा। इट इज मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन, है ना। ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू इट। उस समय पे जब आपका 10-15 सेकेंड के लिए दिमाग हिलता है, आपने हरकत कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, और आपने किसी से बात कर ली तो वो चीज़ चली जाएगी। यू विल फिगर आउट कि क्या मजाक था यार, क्यों इतना परेशान हो रहा था, ठीक है। पहली चीज़ ये।
दूसरी चीज़ यह है कि यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में, यूपीएससी, कैट, क्लैट, जो भी एग्ज़ाम है जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं इस वजह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के जो लोगों को जानते हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी उस रास्ते पे चलना चालू कर दिए। आपका ज़ीरो इंटरेस्ट है, छोड़ दीजिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं तो कहूँगा 3 इडियट्स मूवी देखिए जाके आराम से, ठीक है। यू विल डू वेल इन लाइफ। यदि आप मेहनती हैं, इन एग्ज़ाम के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप सक्सेसफुल होंगे, 100% निश्चित है, ठीक है। बिल्कुल रुक जाइए, तैयारी करना बंद कर दीजिए यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने कोशिश की है पर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जांपल नीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक खोलते ही आपको उल्टी आती है, बंद कर दीजिए। इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द प्रेशर, ठीक है। दूसरी चीज़ यह, और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपका इंटरेस्ट है तैयारी करने में, तो एक जो चीज़ हो रही है अभी, सोशल मीडिया है, अभी यूट्यूब है, अभी इंस्टाग्राम है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं, कोई ज्ञान भेज देगा। व्हाट्सएप अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है ना, सीखने के लिए या मैसेजिंग, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। तो यदि आपका इंटरेस्ट है तो अपने आप को सफिशिएंट टाइम दीजिए। यदि आपका इंटरेस्ट है तो अपने आप को सफिशिएंट टाइम दीजिए। मैंने आपको कहा कि नीट की तैयारी 2800 घंटे की है। जो भी नालायक यूट्यूब पे बोलता है कि 1 महीने में तैयारी हो सकती है, 2 महीने में तैयारी हो सकती है, वो पागल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है बच्चे के दिमाग में। देखिए क्या होता है, इस बार एग्जाम हुआ मई में ना, एग्जाम जून में रिजल्ट आया, ठीक है। राइट नाउ अगस्त के अंदर अभी 2nd राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है ना। अब करीब अक्टूबर में स्टेट और ऑल इंडिया वगैरह की काउंसलिंग फिनिश होगी, है ना, 10 सेटल हो जाएगी, और अगले साल मई 2024 में एग्ज़ाम है। यानी इस टाइम में कितना टाइम बचा, 15 दिन इधर मान लेते तो 2.5 महीने, 6.5 महीने, 6.5 months, है ना। करीब 200 दिन बचे, तैयारी 2800 घंटे की, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया डेली 14 घंटे पढ़ना है। ये लार्जली इम्पॉसिबल है। ज़्यादातर टाइम जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, या तो इस वजह से हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हमने इतनी सारी फालतू बकवास सुनी है। इतने टाइम में तैयारी कर रहे हैं, 180 में से 180 लाए फिजिक्स में, 30 नंबर नहीं आ रहे, 35 नहीं आ रहे, 40 नहीं आ रहे, क्योंकि टाइम नहीं दिया। एकदम से ये कर लो वो कर लो, 180 आ जाएंगे। 180 तो आएंगे नहीं, लिख लो जाके वहां पे कमेंट, कोई उठा के डिलीट कर देगा, क्योंकि आप एडमिन तो है नहीं, ठीक है। पर कुछ लोग कहेंगे हाँ भैया ये बोला वो बोला, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, होता नहीं है, और फिर प्रेशर बिल्डअप होता है। और इस तरह से देखिए काफी सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। आपके 400 नंबर हैं, 400 मार्क्स, आप क्यों काउंसलिंग में इस टाइम तक का वेट कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम तक वेट करने का मतलब है कि डेली आपको 14 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल नहीं है। डेली 14 घंटे हर रोज, ना होली, ना दिवाली, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर, ना दशहरा, कुछ भी नहीं, ठीक है, ना मकर संक्रांति, पढ़ाई 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 पढ़ाई, कानों से धुआं निकलने लग जाएगा। दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज अपने आप को प्रॉपर टाइम दीजिए। मैं फॉलोअप वीडियो में वापस आपको इस प्लान कैसे बनाना है, हफ्ते 2 हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म करने की कोशिश करनी है, चैप्टर खत्म करने का मतलब क्या है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा और बार बार एक्सप्लेन करता रहूंगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रॉपर टाइम दीजिए खुद को, और अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट मत करिए। अपने आप को कोसिए मत फालतू कि मेरे पेरेंट्स के जीन खराब है, मुझे भी खराब जीन मिले, मुझे ऐसी फील आती है कि मैं गधा हूं, टीचर सबको पढ़ाते हैं, बस मुझे ही समझे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आप कुछ हरकत करके पुनर्जन्म में इंटेलिजेंट पैदा होंगे, तो वैसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती नहीं है।
मतलब आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूं, पर मैं कन्विंस्ड हूं कि दुनिया भर के जो रिलीजन्स के अंदर पुनर्जन्म होगा या कयामत की रात होगी या ये होगा वो होगा। आई एम सॉरी, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ एवोल्यूशन है, बायोमोलिक्यूल्स इवॉल्व हो के इस हालत में पहुंच गए, और जब आपको आग लगा जाएगी तो आप वापस बायोमोलिक्यूल बन जाएंगे। दैट इज व्हाट इट इज। थोड़ा बहुत हो सकता है जेनेटिक का असर हो, पर आप मेहनत करेंगे तो सारी चीज हो जाएंगी। वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू ईच अदर एंड वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू आवरसेल्व्स। 2800 घंटे की तैयारी है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। नीट की तैयारी 6 महीने में नहीं होती है, ठीक है। आप जब अपने आप को प्रॉपर टाइम देके एब्जॉर्ब करते हुए बिना इनडाइजेशन के आप उतने घंटों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन नहीं भी होगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट है कि 55,000 सीटें ही हैं, उसमें से 21 लाख के 21 लाख प्रॉपर तैयारी ना करके आए हो, पर 2 लाख तो प्रॉपर करके आए थे। अब 2 लाख सीटें होनी चाहिए थी, हैं 55,000, बाकी 1.5 लाख को डिसअपॉइंटमेंट होगा ही, जो प्रॉपरली तैयारी करके गए थे पर सिलेक्शन नहीं होगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यदि आपने प्रॉपरली तैयारी की थी, मैं आज भी जो मेहनत की आदत पड़ी है वो इस वजह से पड़ी है कि उस टाइम पे जब 17 साल का था दबा के तैयारी की थी जेईई के लिए। आपको भी अभी जब तैयारी करेंगे, 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, 20 साल जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तो ये जो टाइम आपने जो मेहनत की थी, जो आपको आदत पड़ी थी मेहनत करने की, जो आपको आदत पड़ी थी रूटीन फॉलो करने की, जो आपको आदत पड़ी थी एक प्लान बना के उसको अचीव करने की, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, वो आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में जो ट्रेजेडी हुई है और रेगुलरली होती है अराउंड कंपेटिटिव एग्जाम्स, वापस 17 साल से 25-30 साल तक हिंदुस्तान में बहुत सारे नौजवान और लॉट ऑफ यंग पीपल आर राइटिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैपन वेयर पीपल लूज होप, दे फील द प्रेशर, उन्हें लगता है दे आर वर्थ नथिंग, नो एग्जाम इज वर्थ डाइंग फॉर। तो यदि कोई ये पूछ रहे, अब कोई पूछना चाहेगा कि सर ये इतनी गंदी चीज़ है तो आप क्यों तैयारी कराते हैं? हम इसलिए तैयारी कराते हैं कि पहली चीज़, हमारी कोशिश यहाँ पे, मैं पर्सनली आपको ये बता सकता हूँ एज फाउंडर, हमारी कोशिश हमेशा यहाँ पे रही है कि हम ऐसे फ्रेज यूज़ नहीं करेंगे, जान लगा दो, एग्ज़ाम नहीं तो जान नहीं, है ना। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि यहाँ पे हम वॉइस ऑफ सैनिटी, वॉइस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रहे, वॉइस ऑफ रियलिज्म रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, यदि इनको सही नज़रिए से देखा जाए, जो भी मैंने आपको समझाया, मेरा भी एक बच्चा है क्लास 9th में, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसमें से एक एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, पर मुझे ये भी पता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही विल फिगर आउट कि उससे जो करना है उसका उस एग्ज़ाम से कुछ देना नहीं है। यदि उसको 12th खत्म होने से पहले समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, ही शुड डू समथिंग एल्स। यदि उसे नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आएगा। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे नीट का जेईई का एग्ज़ाम दिए हुए 1997, 23 और 3, 26 साल हो गए। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट माई ट्रू पैशन इज। पर इस जगह पे हमारी कोशिश ये है, इंडिया के अंदर करीब 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, ठीक है। एक लेवल पे ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम्स हैं। आपके पिताजी क्या हैं, आपका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, ये सब मैटर नहीं करता। यदि आप मेहनत करेंगे तो यू कैन अचीव, यू कैन गो डाउन द पाथ जिसको आपने ड्रीम किया था, और उसको ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से इनेबल कर सकता है। उस पैशन के साथ, उस सोच के साथ हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, हम यहाँ पे कभी भी नारेबाजी नहीं करेंगे, एक धक्का और दो, है ना, नीट को फोड़ दो, बिल्कुल नहीं। हम आपको कंटिन्यूसली एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक रियलिस्टिक तरीके से, एक सेम तरीके से, सोच समझ के साथ बताते रहेंगे कि ऐसे तैयारी करिए, ये मत करिए। और इस वजह से हम लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले 7 साल में हमारे यहाँ से करीब 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने कभी भी उनको ऊल जलूल चीज़ें करने के लिए, सुबह उठ के हर रोज़ 1000 क्वेश्चन कर लो, क्या बकवास है। किसी ने सोचा है कि 1000 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है?
सो वी विल ट्राई एंड गाइड यू इन अ वेरी वेरी प्रिसाइज लॉजिकल मैनर एंड होप कि लॉजिक यदि आपको समझ में आ गया तो उसके बाद यू विल फिगर आउट द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप्स. तो गाइज, I will end this video. It is tragic. This kid, Jagdishwaran, he lost his life. और जब बच्चा चला गया तो पिताजी को लगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है. He also hung himself. This should not happen. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए. आप किसी को भी जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों को आसपास जानते होंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. नो एग्ज़ाम, मैं वापस बोल रहा हूँ, no exam is worth dying for. ठीक है, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करिए, तैयारी करने को एंजॉय करिए. यदि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तैयारी करना बंद कर दीजिए और अब खुद को सफिशिएंट टाइम दीजिए और प्रेशर फील करें, किसी से बात कीजिए. गाइस, आपसे प्रॉमिस चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में. आप प्लीज़ वापस एक तो इस वीडियो को देखिए. प्लीज़ प्रेशर फील मत करिए. मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई हैं. आपसे प्रॉमिस चाहिए आप प्रेशर फील नहीं करेंगे. आप इस एग्ज़ाम को जितनी इसकी औकात है उतनी ही तवज्जो, उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए. नो एग्ज़ाम इज़ वर्थ डाइंग फॉर. वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख दीजिए. नो एग्ज़ाम इज़ वर्थ डाइंग फॉर एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द प्रेशर. ठीक है बच्चों.